दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में थोक ट्रांसफ़र हुए हैं, चाहे वो आप किसी भी श्रेणी के कर्मचारी हों, अकुशल हों, अर्धकुशल हों, कुशल हों या उच्च कुशल हों, तो सभी के जो है ट्रांसफ़र हैं वो थोक ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसी को लेकर के अब जो है विरोध हो रहा है और सरकार को भी चाहिए कि इन आउटसोर्स या छोटे कर्मचारियों को ट्रांसफ़र ना करे, जो जहाँ पर काम कर रहा है वहीं पे उन्हें काम करने दें। क्योंकि 100 से 150 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हुए हैं कई लोगों के 60 से 70 के बीच में हुए हैं, तो काफ़ी दूर होगा, वहाँ पे जाएगा तो किराए से रही रहेगा और वहाँ पे जो है बिजली का एक जोखिमपूर्ण काम होता है। तो इसमें बहुत सी स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो है वहीं पर रुकना ही पड़ेगा। दोस्तों इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिएगा, मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक ग्वालियर, जिसके अध्यक्ष LK दुबे हैं, इन्होंने एक पत्र लिखा है ना। उसके बाद हम बता दें आपको, ये भोपाल से खबर भी आज आई है। यहाँ पर लिखा है कि ऊर्जा क्षेत्र के आउटसोर्स कर्मचारियों के तबादला आदेश का विरोध हुआ तेज, यानी विरोध बहुत तेज चल रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ मध्य क्षेत्र भोपाल ने भी जो है इसका विरोध किया है और यहाँ पर एक पत्र लिख डाला है। तो दोस्तों इन्हीं तीनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं भोपाल के जो दैनिक भास्कर की खबर है उसमें क्या लिखा है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए 2/6/2025 की एक खबर है, भोपाल से इसको प्रकाशित किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के आउटसोर्स कर्मचारियों के तबादला आदेश का विरोध हुआ तेज। भोपाल मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े आदेश का विरोध हो रहा है। इन कर्मचारियों का दावा है कि पहली बार ऐसा कोई आदेश निकाला गया है। कई जिलों में इन कर्मचारियों ने विरोध जताया है। मुख्य रूप से विरोध इस बात का है कि लगभग 10,000 पाने वाले कर्मचारियों के लिए मूल स्थान से दूर जाकर काम करना संभव नहीं होगा। 29 मई को जारी आदेश में कहा गया कि निजी कंपनी द्वारा नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइनमैन और सब स्टेशन ऑपरेटर के कार्य स्थान का दोबारा आवंटन किया जाए। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र की 5 कंपनियों में लगभग 70,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। लगभग 10,000 की तनख्वाह पर काम करने वाले इन लोगों के लिए दूर जाकर खर्च करके काम करना संभव नहीं है। ये वासुदेव शर्मा जी ने जो है इस टीम को अपना बयान दिया है। अब बात कर लेते हैं LK दुबे जी की। उन्होंने पत्र लिखा है 31/5 को, देखिएगा। प्रति श्रीमान प्रबंध संचालक, है ना, विषय मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत वृत्त स्तर पर बाह्य स्रोत कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में सेवा संदर्भ भी दिया गया है। CGM HR कार्यालय एवं विभिन्न वृत्तों की बाह्य स्रोत कंपनियों द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश का यहाँ पर संदर्भ भी दिया गया है। महोदय, हमारा संगठन जो है व्यवसायिक अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत होकर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंध है, जो मध्य प्रदेश राज्य की सभी विद्युत कंपनियों के नियमित समुदाय एवं ठेका श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है और उनको श्रम कानून के तहत मिलने वाले अधिकारियों को समय समय पर प्रशासन एवं प्रबंधन को अवगत कराकर उनके सार्थक समाधान निराकरण हेतु सदैव प्रयासरत रहता है। उपरोक्त विषयांतर्गत मई माह के अंतिम दिवसों में मुख्य महाप्रबंधक HR भोपाल कार्यालय तथा कंपनी अंतर्गत विभिन्न वृत्तों के अंतर्गत क्रियाशील बाह्य स्रोत कंपनियों द्वारा संभागीय एवं जोन स्तर पर भारी संख्या में स्थानांतरण आदेश पारित किए गए हैं। इस संबंध में संगठन श्रीमान का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि उक्त बाह्य स्रोत कर्मचारी विद्युत कंपनी में कार्यरत होकर आर्थिक रूप से अंतिम पायदान का वेतन पाने वाला श्रमिक है। इस प्रकार से एक कर्मचारी कंपनी की सेवा, जो कि अत्यंत ही जोखिमपूर्ण ड्यूटी कार्य है, करते हुए जैसे तैसे अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन बाह्य स्रोत कर्मचारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जिसकी पदस्थापना 30 से लेकर 75 किलोमीटर के दायरे में कर दी गई है। वे किस प्रकार नवीन मुख्यालय पर अपने परिवार, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर ड्यूटी कर सकेंगे, साथ ही इतना अल्प वेतन पाकर दो जगहों की व्यय पूर्ति किस प्रकार कर सकेंगे, ये सोचने का विषय है। दूसरी ओर उक्त बाह्य स्रोत कर्मचारी संगठन के विभिन्न कार्यालय में वर्षों से कार्य करते हुए पूर्णतः दक्ष होकर अनेक शाखाओं का कार्य संभाल रहे हैं। साथ ही कंपनी की राजस्व वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्य एवं विद्युत लाइनों, उपकेंद्रों के संसाधन जैसे जोखिमपूर्ण कार्य कर अपना योगदान देकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अतएव इतनी बड़ी संख्या में इनके स्थानांतरण किए जाना कहीं न कहीं कंपनी के लिए भी प्रतिकूल स्थिति पैदा कर सकती है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि स्थानांतरण हेतु जारी सूचियों में जिन आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के मुख्यालय प्रदान किए गए हैं, उनके नवीन मुख्यालयों की दूरी को ध्यान में रखते हुए समीपस्थ स्थानों पर कर संशोधन आदेशित कर हेतु निदेशक संगठन को अनुग्रहित करें। विद्याकांत मिश्रा,
महामंत्री, मध्य प्रदेश समुदाय एवं ठेका श्रमिक संघ इंटक। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई जो आप लोग को ट्रांसफ़र करना ही है तो आप जो है नज़दीक स्थान देखकर उनका ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना जाए। और देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ महासंघ ने भी ये पत्र लिखा है। ये पत्र जो है श्रीमान प्रबंधक निदेशक महोदय, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, निष्ठा परिसर गोविंदपुरम भोपाल, कंपनी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वृत्तों में बाह्य स्रोत कर्मचारियों को स्थानांतरण के संबंध में। तो वैसे अंतर्गत लेख है कि बिजली कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश क्षेत्र जो है भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई के रूप में ऊर्जा के विभिन्न कंपनियों में काम कर रहा है, जो समय समय पर कंपनी प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। इसी तारतम्य में संगठन आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है कि मई माह के अंतिम सप्ताह में कंपनी के विभिन्न वृत्तों में बाह्य स्रोत कर्मचारियों की बड़ी संख्या में स्थानांतरण किया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है, क्योंकि बाह्य स्रोत कर्मचारियों का वैसे ही वेतनमान न्यूनतम है एवं इस स्थिति में उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने पर उन पर आर्थिक भार आएगा। साथ ही लंबे समय से वह अपने कार्य में निपुण हो चुके हैं। आज की स्थिति में संख्या मान में बाह्य स्रोत बड़ी संख्या में है, अर्थात यह कह सकते हैं कि कंपनी संचालन में उनकी बड़ी भूमिका है। अतः महोदय से निवेदन है कि कृपा कर उक्त स्थानांतरण पर कर्मचारियों की रिपोर्टिंग अधिकारियों से अनुशंसा के आधार पर, कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर अथवा कार्मिक की स्वेच्छा के आधार पर ही कार्रवाई की जाए, क्योंकि संगठन ऐसा मानता है कि इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरण से राजस्व संग्रहण समेत आगामी मानसून में विद्युत व्यवधान में विलंब समेत कई विकट स्थितियां निर्मित होती हैं। अतः पुनर्विचार करते हुए इस स्थानांतरणों पर संशोधन कर कार्रवाई की जाए, संगठन ऐसा निवेदन करता है। संदीप त्रिपाठी, महामंत्री, बिजली कर्मचारी संघ महासंघ मध्य क्षेत्र। तो दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के पत्र सरकार से विभिन्न प्रकार की गुहार लगा रहे हैं हमारे संगठन, और यहाँ पर कई संगठनों के नेता हैं उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी सरकार को दी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप आदेश वापस नहीं लेंगे या संशोधन नहीं करेंगे आदेशों में, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन बिजली आउटसोर्स कर्मचारी करने वाले हैं, जो एक सरकार की जिम्मेदारी के ऊपर होगा, क्योंकि ये जो है आदेश सरकार के अनुशंसा के आधार पर ही किए गए हैं। तो दोस्तों अब आपको इसमें क्या समझ में आया है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी ही तमाम अपडेट हम आपकी उठाते रहेंगे, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ।